बिल पास नहीं हो सका, तो इसलिए वो बार बार जो है स्टैंडिंग कमेटी को भेजते रहे, कभी कहीं और वो लटकता रहा। 2015 में जब इस बिल को लाए थे तब तो नाम भी इसका जमाकर्ता के हितों की सुरक्षा अधिनियम था, लेकिन बाद में जब ये पास हुआ, कानून का रूप बना, तो इसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे बट्स एक्ट भी संक्षिप्त नाम है, छोटे में बोल देते हैं। इस एक्ट में दोस्तों 3-4 मोटी मोटी चीजें हैं, उनको समझ लें तमाम लोग। पहला काम है, जो लोग गैर कानूनी रूप से जमा योजनाएं चलाते हैं उन पर प्रतिबंध लगा देना। इस कानून का गैर कानूनी जमा योजनाएं जो कहीं कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, कहीं से मान्यता प्राप्त नहीं होती, लेकिन वो आपसे जमा योजनाओं के नाम पर पैसा लेती है, कहीं फ्लैट देने के नाम पर, प्लॉट लेने के नाम पर, या जो है आपको जीवन बीमा के नाम पर, या कोई रोजगार देने के नाम पर, या कोई मुर्गी पालन या मछली पालन या इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, तो तमाम गैर कानूनी जमा योजनाओं को प्रतिबंधित करना इस कानून का पहला काम। दूसरा काम, जो कानूनी भी है, जैसे सहारा इंडिया हुआ, पल्स हुआ, ये कानूनी थे, लेकिन इन्होंने डिफॉल्ट किया, लोगों का पैसा वापस नहीं किया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी प्रोविजन इस एक्ट में है कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। जो सहारा इंडिया जैसे, पल्स जैसे, समृद्धा जीवन जैसे, आदर्श क्रेडिट जैसे, या और जो बहुत सारे हैं, कर्म भूमि वगैरह, उस तरह के लोगों पर भी ये कानून प्रतिबंध लगाता है जो डिफॉल्ट करते हैं उनको। और तीसरा काम इसका जो सबसे बेहतरीन वाला जो प्रोविजन है धारा 7 में इसकी, वो है आपके पुनर्भुगतान की व्यवस्था। जिस भी व्यक्ति ने किसी भी कंपनी या सोसाइटी में या फर्म में कोई पैसा जमा किया है किसी भी नाम पर, चाहे वो प्लॉट के नाम पर, फ्लैट के नाम पर, रोजगार के नाम पर, या सेविंग के नाम पर, एफडी के नाम पर, या किसी और उस पर, उसका पैसा वो डूबना नहीं चाहिए। कंपनी मरे तो मर जाए, भागे तो भाग जाए, लेकिन उस व्यक्ति की जमा राशि उसे सरकार वापस करे। और सरकार भी कौन सी? जो आपके जिले में बैठी है, जो आपके सबसे नजदीक है, आपका डीएम है या डीसी है या एसडीएम है या एडीएम है या डिविजनल कमिश्नर है, वो सक्षम अधिकारी बनाया जाए इस कानून की धारा 7 के तहत, वो इस पे प्रोसीडिंग करे, एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, सेशन कोर्ट, वो दोनों मिलके पुलिस के सहयोग से तीनों की एक एसआईटी हो और आपका पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करके आपको वापस दिया जाए। इस एक्ट का सबसे जो बेहतरीन प्रावधान ये था, जिसको लेकर के हम ज्यादा उम्मीदों से भरे हुए थे।